Good morning. Today is my topic fallacy part 2 for read English language second. आज का हमारा टॉपिक है फैलेसी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें भी कुछ फैलेसीज के टाइप पढ़े थे और बेसिक ऑफ फैलेसीज के बारे में पढ़ा था। आज भी हम कुछ फैलेसीज के टाइप हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Fallacies of composition, fallacies of assent, appeal to ignorance, the complex question, fallacy of accident, the hasty generalization, the fallacy of equivocation, fallacy of false analogy, fallacy of false cause। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट देखते हैं fallacy of composition। Fallacy of composition happens that is true for a part must also be true of the whole। यानी कि fallacy of composition क्या है कि पार्ट होल, पार्ट टू होल, पार्ट होता है उसको होल में कन्वर्ट करना, पार्ट टू होल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेमलेट इज एन एक्सलेंट प्ले। हेमलेट एक एक्सलेंट प्ले है। ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर मस्ट बी एक्सलेंट। सारे प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के मस्ट बी एक्सलेंट, एक्सलेंट होंगे। यानी कि हेमलेट एक एक्सलेंट प्ले है ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हेमलेट एक एक्सलेंट प्ले है शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर के सारे प्ले एक्सलेंट होंगे। ये एक लॉजिकली एरर है। इस प्रकार से इसकी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की ये एक पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं हम फैलेसी ऑफ एसेंट। These fallacies the meaning of a sentence is changed by placing an unusual shift। यानी किसी सेंटेंस को अनयूजुअल रूप से शिफ्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्री कॉफीज आर नॉट अलाउड। यानी कि फैलेसी ऑफ एसेंट की पहचान है कि फ्री कॉपीज आर नॉट अलाउड, यानी कहीं पे एड के रूप में कोई शॉप्स है या कोई सेंटर है उस पर एड यानी फ्री कॉपीज, ये बड़े बड़े अक्षरों में होता है कैपिटल लेटर्स, और फिर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है आर नॉट अलाउड, नीचे लिख देते हैं। तो ये एक फैलेसी ऑफ एसेंट है, यानी फ्री कॉपीज आर नॉट अलाउड। अनयूजुअल शिफ्ट, फैलेसी ऑफ एसेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपील टू इग्नोरेंस। These fallacies happen that a statement is true because it has not been proven false। These fallacies happen a statement is true, statement is true, कथन सत्य है, because क्योंकि it has not been proven false, क्योंकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। और या a statement is false, यदि statement is false या स्टेटमेंट यदि गलत है, बिकॉज इट इज़ नॉट बीन प्रूवन ट्रू, इसे सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी अपील टू इग्नोरेंस में यह बताया गया है कि कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ट्रू, यदि स्टेटमेंट कथन यदि हमारा सत्य है, क्योंकि इट इज़ नॉट बीन प्रूवन फॉल्स, क्योंकि हमारा जो कथन है वो सत्य है, इसे हम गलत सिद्ध नहीं कर सकते। प्रूवन फॉल्स, गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता इसको। और या ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, या हमारा जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स है, गलत है, तो इसे हम सही सिद्ध नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट बीन प्रूवन ट्रू, इसे सही से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसे सही से ट्रू सिद्ध नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार से ये है अपील टू इग्नोरेंस, यानी कि इसका सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो भी कोई स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, तो उसको हम सही स्टेटमेंट को गलत सिद्ध नहीं कर रहे हैं, और जो सही स्टेटमेंट है उसको गलत सिद्ध नहीं कर रहे हैं, और जो गलत स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू सिद्ध नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से ये है अपील टू इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे पोटेशियम साइनाइड मस्ट बी स्वीट, पोटेशियम साइनाइड मस्ट बी स्वीट बिकॉज नो वन कैन से दैट इट इज ए बिटर। पोटेशियम साइनाइड है वो स्वीट है क्योंकि क्योंकि नो वन कैन, कोई नहीं कह सकता, नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता दैट की इट इज बिटर, ये कड़वा है। इस प्रकार से जो हमारा पोटेशियम साइनाइड मस्ट बी स्वीट, ये एक फॉल्स ये है या ट्रू है, बिकॉज नो वन कैन से इट इज बिटर। इसको जो फॉल्स है इसको सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, और जो सत्य है उसको असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल है घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज नो वन हैज सीन देम, भूत होते नहीं हैं एज क्योंकि नो वन हैज सीन देम, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं है। इसी प्रकार से ये इसकी पहचान है, एक लॉजिकली एरर है, अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखते हैं द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। These fallacies happens when a question that has a presupposition answer is designed to baffle the listener. For example, have you stopped beating your wife? Have your misleading admit increased the company's sales? The complex question, a question that has a presupposition answer is designed to baffle the listener, यानी किसी सुनने वाले पूर्व कल्पना करना, सुनने वाले के द्वारा पूर्व कल्पना करना, प्री सपोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ? हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ? क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? तो इसका यदि यस में आंसर दे तो इसका मतलब पहले पीट रहा था, यदि नो में इसका आंसर दे तो इसका मीन्स अभी पीट रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यानी कि जटिल क्वेश्चन है। इसका यस और नो दोनों में आंसर दे तो एक जटिलता है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है। इस प्रकार से नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हैव योर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द कंपनी सेल्स, यानी मिसलीडिंग जो विज्ञापन है वो इंक्रीज द कंपनी सेल को बढ़ाता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं fallacy of accident. These fallacies happens when an attempt is made to apply a general rule to all situations where the rule does not really apply. Fallacy of accident यानी कि an attempt is made to apply a general rule, एक जनरल रूल को अप्लाई करने का प्रयास करना, टू ऑल सिचुएशन सारी परिस्थितियों में, वेयर जहाँ पर द रूल डज नॉट रियली अप्लाई, लेकिन जहाँ पर रूल क्या होता है वास्तविक रूप से अप्लाई नहीं हो रहा है। एन अटेम्प्ट इज मेड टू अप्लाई ए जनरल रूल टू ऑल सिचुएशन, सामान्य नियम को सारी परिस्थितियों में अप्लाई करना, अपनाना, जहाँ पर ये रूल भी डज नॉट रियली अप्लाई वास्तविक रूप से अप्लाई नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स कैन फ्लाई therefore imps must be able to fly too. Birds can fly, पक्षी उड़ सकते हैं, therefore क्योंकि एम्स must be able to fly too, क्योंकि एम्स भी उड़ने में समर्थ होंगे, यानी एम्स एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है
तो ये हम इसमें नहीं कह सकते कि बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, बट पक्षी तो उड़ते हैं। ये नहीं कह सकते कि एम्स के कारण से उड़ते हैं, एम मस्ट बी एबल टू फ्लाई, एम्स है जो उड़ने में समर्थ है, इसी कारण से बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट का पहचानने का एक तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं द हेस्टी जनरलाइजेशन। इट इज बेसिकली मेकिंग ए क्लेम बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट इज जस्ट टू स्मॉल, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय अनसफिशिएंट एविडेंस। ये एक सामान्यतः बेसिकली मेकिंग ए क्लेम बेस्ड, आरोप के आधार पर, एविडेंस ऑन एविडेंस दैट इज जस्ट टू स्मॉल, छोटे से एविडेंस के आधार पर एक क्लेम है बेस्ड, द कंक्लूजन सपोर्टेड बाय अनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय अनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है जो अपर्याप्त तथ्यों, इनसफिशिएंट एविडेंस, अपर्याप्त तथ्यों के द्वारा सपोर्टेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली येस्टरडे अमेरिकन शॉपकीपर डिसीव्ड मी, बीते हुए कुछ टाइम में एक अमेरिकन शॉपकीपर डिसीव्ड मी, धोखा दिया मुझे। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस अमेरिकन शॉपकीपर, तुम्हें उस अमेरिकन शॉपकीपर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक अमेरिकन शॉपकीपर है जिसने मुझे डिसीव्ड, धोखा दिया है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि आप एक जस्ट टू स्मॉल एविडेंस पर आधारित होके और अनसफिशिएंट एविडेंस के द्वारा आप कंक्लूजन है उसके ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस अमेरिकन शॉपकीपर, तो ये अनसफिशिएंट एविडेंस है, इसके आधार पर हम एक क्लेम कर रहे हैं जो लॉजिकली एरर है। इस प्रकार से इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं द फैलेसी ऑफ इक्वाकेशन। दिस फैलेसी हैपन्स व्हेन समवन word or a phrase is used in two or more senses. For example, a lion is an animal, a small lion is a small animal. यानी कि द फैलेसी ऑफ इक्वाकेशन, वर्ड और ए फ्रेज इज यूज्ड और टू और मोर सेंसेस, यानी कि एक या एक फ्रेज या एक शब्द होता है, वर्ड होता है, उसको दो या दो से अधिक सेंसेज में यूज़ करना ही क्या है, फैलेसी ऑफ इक्वाकेशन। ये बहुत इजी है समझने में, पहचानने में, इसको बिल्कुल इजीली पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ए लोइन इज एन एनिमल, ए स्मॉल लोइन इज ए स्मॉल एनिमल, यह लॉजिकली एरर है। ए लोइन इज एनिमल, राइट, स्मॉल लोइन इज ए स्मॉल एनिमल, इट इज ए लॉजिकली एरर। इस प्रकार से द फैलेसी ऑफ इक्वाकेशन। नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। दिस फैलेसी हैपन्स डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, विभिन्न डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार से जो तर्क हैं, इन आर्ग्यूमेंट, तर्क, इन रियलिटी डज नॉट प्रूव, इसे वास्तविक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैनी एडिक्शन सच एज ड्रग्स, alcoholism cause many people destroy their health, run their life. Thus, getting addicted your phone will run your life. यानी many addiction, बहुत से एडिक्शन, एडिक्शन है लिप्तता, लिप्त होना किसी में, एडिक्ट होना, लिप्त होना, बहुत सी लिप्तता, सच है जैसे ड्रग्स लेना, एल्कोहलिज्म, शराब पीना, कोज many people destroyed their health, बहुत से लोग उनकी स्वास्थ्य को
डिस्ट्रॉय नष्ट कर रहे हैं, रन दियर लाइफ अपनी जीवन का बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। थस इस प्रकार से गेटिंग एडिक्टेड योर फोन विल रन योर लाइफ, इस प्रकार से फोन की ही आदत, फोन में लिप्त होना, फोन की आदत लगना ही एक प्रकार से जीवन के लिए बर्बादी है, नष्ट होना। ये यहाँ पर एक लॉजिकली एरर है, गलत है। थस गेटिंग एडिक्टेड योर फोन विल रन योर लाइफ, ये यहाँ पर लॉजिकली क्या है, एरर है। इस प्रकार से फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, फेलेसी ऑफ फॉल्स कोज। दीज फेलेसीज आर टू इवेंट कनेक्टेड ईच अदर, इस फेलेसी में दो इवेंट होते हैं जो एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं, एंड टेकन ए रीजन, और एक कारण लेके आते हैं, रीजन लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए कैट क्रॉस्ड बिफोर द एक्सीडेंट हैपेंड, द एक्सीडेंट मस्ट बी कॉज्ड ड्यू टू कैट्स क्रॉसिंग द रोड, यानी कि एक कैट क्रॉसिंग बिफोर द एक्सीडेंट हैपेंड, यानी एक बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने से एक्सीडेंट हुआ। द एक्सीडेंट मस्ट बी कॉज्ड ड्यू टू कैट्स क्रॉसिंग द रोड, यानी ये द एक्सीडेंट मस्ट बी कॉज, ये ड्यू टू कैट्स क्रॉसिंग द रोड, यानी किसी बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने के कारण जो एक्सीडेंट हुआ, ये क्या, फेलेसी ऑफ फॉल्स कॉज है। फॉल्स कॉज, गलत बताना किसी कारण से, किसी कारण, फॉल्स कॉज। इस प्रकार से हमारी आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।